इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषत् प्रथमाध्याय द्वितीय वल्ली प्रारंभ। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात् यौ प्रेयो गृणीते। नचिकेता से यमराज बोल रहे हैं, पहले नचिकेता की उन्होंने परीक्षा की, यह आत्मविद्या का अधिकारी है अथवा नहीं। तो उसके लिए जो अधिकार विवेक वैराग्यादि होते हैं, शास्त्र में निर्णय किया गया है, वो सब नचिकेता में यमराज ने पाया। तो इसलिए नचिकेता को आत्मविद्या का पूर्ण अधिकार है, वह आत्मविद्या का अधिकारी है, ऐसा निश्चय कर रहे हैं यमराज। तो इसीलिए उनका नचिकेता का थोड़ा प्रशंसन भी कर देते हैं यहाँ पर। तो वही 2-3 मंत्रों में आता है। प्रथम क्या कह रहे हैं? अन्य श्रेयः अन्य दूतैव प्रेयः। अन्य श्रेयः अन्यत् प्रेयः। यहाँ श्रेय और प्रेय दोनों अलग अलग हैं। श्रेय क्या होता है और प्रेय क्या होता है? यहाँ श्रेय से श्रेय का साधन उपाय लेना है, और प्रेय से प्रिय जो है, लौकिक प्रिय, उस प्रिय प्राप्ति का जो साधन है वो उसको लेना है प्रेय। श्रेय शब्द से यहाँ पर मोक्ष का साधन जो है वह विवक्षित है। मोक्ष का साधन क्या है? तो मोक्ष का साधन मार्ग वो है, मार्ग कहते हैं श्रेयो मार्ग। वह मोक्ष का साधन तो साक्षात है आत्म साक्षात्कार, और आत्म साक्षात्कार का साधन है श्रवण मनन इत्यादि, और उसके पूर्व में विवेक वैराग्य चित्त शुद्धि वगैरह सब चाहिए। कर्मानुष्ठान से चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, निष्काम कर्मानुष्ठान से। तो इस तरह आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त करके आत्मज्ञान को प्राप्त करने का जो सोपान परंपरा है, यही है श्रेयो मार्ग। उसको यहाँ श्रेय ऐसा कहा गया है। और दूसरा मार्ग है प्रेय। इसमें अभीष्ट, संसार में अभीष्ट जो विषय है, प्राप्तव्य है, उन प्राप्तव्य विषयों को प्राप्त करने का उपाय बताया गया है। यजेत स्वर्ग कामः, पशु कामः यजेत, पुत्र कामः यजेत इत्यादि इत्यादि जो लौकिक नाना प्रकार के इष्ट हैं, इष्ट फल हैं, उनके साधन के रूप में यागादि उपायों का शास्त्र ने विधान किया है।
उनका अनुष्ठान, ये कर्मानुष्ठान मार्ग है, यही प्रेयो मार्ग है। अब यहाँ पर श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग, इनको श्रेय और प्रेय कहा गया है। श्रेय और प्रेय ये दोनों अलग अलग हैं, अत्यंत भिन्न हैं, दोनों मिल करके नहीं रह सकते। और ये दोनों ही मार्ग क्या करते हैं, ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीतः। उस श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग के अधिकारी के रूप में जो भी मनुष्य है, अधिकारी पुरुष, तो उसको ये दोनों ही श्रेय और प्रेय क्या करते हैं, सिनीतः। सिनीतः का अर्थ खिंज बंधने, उस पुरुष को बद्ध करते हैं। बद्ध करते हैं, इसका क्या अर्थ है, अपनी ओर आकर्षित करके मेरा वर्ण करो, मेरा वर्ण करो, ऐसा दोनों दोनों ही कर्तव्य के रूप में पहले प्राप्त होते हैं। तो इस तरह श्रेय और प्रेय दोनों पुरुष के सामने मुझे स्वीकार करो ऐसा कहते हुए दोनों उपस्थित होते हैं। यही है सीनीतः का अर्थ। अब इन दोनों में कोई एक मार्ग को चुनता है पुरुष। तो जब कोई पुरुष श्रेयो मार्ग को ले लेता है अपने लिए, तो वह अच्छा बन जाता है। तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। वो बहुत अच्छा काम करता है और अच्छा फल भी प्राप्त होता है, उसको अनिष्ट फल होता नहीं। और य उ प्रेयो वृणीते सह अर्थात हीयते। और जो व्यक्ति प्रेयो मार्ग का वर्ण करता है, वह वो जो परम पुरुषार्थ श्रेय शब्दवाच्य है उसको नहीं पाता है, इसलिए वो परम पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है। इसलिए अर्थात हीयते, अर्थ माने पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष से वह हीन हो जाता है। यहाँ पर जो प्रेयो मार्ग का वर्ण करता है, वह श्रेयो मार्ग में जो फल प्राप्त होता है उससे वंचित होता है, लेकिन जो श्रेयो मार्ग का वर्ण करता है वह प्रेयो मार्ग में जो प्राप्तव्य फल है उससे वंचित होता नहीं। क्यों ऐसा कहा नहीं है? साधु भवति, जो श्रेयो मार्ग का स्वीकार करता है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। उसमें प्रेयो मार्ग में जो कुछ भी मिलना है वो सब अंतर्भूत है श्रेयो मार्ग में जो फल मिलता है उसमें। अब देखिए, श्रेयो मार्ग का फल बड़ा है और प्रेयो मार्ग में मिलने वाला फल उसके अपेक्षा बहुत ही छोटा है। अब जो प्रेयो मार्ग को अपनाता है वह श्रेयो मार्ग में मिलने वाला जो बड़ा फल है उससे वंचित हो जाता है, और उस बड़े फल को प्राप्त करने के लिए जो श्रेयो मार्ग में प्रवृत्त होता है वह तो अल्प फल से वंचित होता नहीं, क्योंकि ये अल्प फल जो है वह उसके फल में महाफल के अंतर्गत आता है, इसलिए उसमें कोई हानि नहीं है। इसीलिए कहा साधु भवति, उसके लिए तो वह साधु अच्छा होता है। और यही जो प्रेयो मार्ग का जो वर्ण करता है उसको ही महाफल की हानि हो जाती है, मोक्ष फल उसको प्राप्त नहीं होता है। अब आगे के मंत्र में देखते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभिप्रेयसो वृणीते
प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्यम एतः मनुष्य के सामने आ जाते हैं। तब मनुष्य उन दोनों में जो अपने लिए अनुकूल है, अच्छा है, बड़ा आदि अधिक फल देने वाला है, इसकी परीक्षा करता है। तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। विविरक्ति नाम इन दोनों का फल स्वरूप और क्या क्या है, जो कुछ भी विचार है वो सब विचार कर देता है। अच्छी तरह से विचार करके विवेक करके जो धीर पुरुष है वह श्रेय का वर्ण करता है, श्रेयो मार्ग का वर्ण करता है, प्रेयो मार्ग का नहीं। क्योंकि वह जान जाता है प्रेयो मार्ग का जो फल है वो अल्प है और श्रेयो मार्ग में मिलने वाला जो फल है उस फल में वो सब उसका अंतर्भाव हो जाता है। तो इसलिए धीर पुरुष श्रेयो मार्ग का ही वर्ण करते हैं। और जो ऐसे नहीं है, विवेचन करने की शक्ति जिनमें कम है, ऐसे पुरुष क्या करते हैं, प्रेयो मार्ग का वर्ण करते हैं। प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। वो देखते हैं अपना योगक्षेम करने के लिए ये प्रेयो मार्ग अच्छा है, तुरंत फल मिलता है। श्रेयो मार्ग में पता नहीं इस जन्म में मिलेगा, अग्रिम जन्म में कब ज्ञान होगा, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किंतु प्रेयो मार्ग में इहलोक फल के जो कर्म हैं उनके फल तुरंत ही मिल जाते हैं। वृष्टि कामः कार्यर्या यजेत। वृष्टि की कामना से जब कार्यवृष्टि की जाती है तो जिस दिन कार्यवृष्टि हुई उसी दिन वृष्टि आ जाती है। तो वृष्टि के लिए अग्रिम जन्म तक नहीं प्रतीक्षा करना पड़ता है, तो इसलिए झट से फल मिलता है। तो यही आवश्यक है उसके लिए, क्योंकि उसका योगक्षेम प्रधान है। शरीर परिवार आदि का रक्षण करना यह उसके उद्देश्य में है और इसके लिए इनकी आवश्यकता है। प्रेयो मार्ग में जो फल प्राप्त होते हैं वो सब उन्हें अपेक्षित है और वह अपनी योगक्षेम की इच्छा से प्रेयो मार्ग का वर्ण करते हैं। अच्छा, अब ये जो नचिकेता है इसने क्या किया, इसने श्रेयो मार्ग का वर्ण किया, प्रेयो मार्ग को त्याग दिया। यमराज ने उसके पास प्रिय फल को बहुत प्रलोभन दिया, प्रिय फल का प्रलोभन दिया, फिर भी नचिकेता ने उसको नहीं लिया। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतः अत्यस्राक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीं अवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेता, तुम तो इस प्रेयो मार्ग में मिलने वाला जो फल है, प्रिय और प्रिय रूप दो शब्द हैं यहाँ। प्रिय तो पुत्र आदि हैं, अब बहुन पशुन हस्ति हिरण्यम अश्वान ये सब प्रिय हैं। प्रिय रूप शब्द से दिव्य भोग जो है, अप्सरा आदि भोग, उसको यहाँ लिया गया है। अब दिव्य भोग को भी तुमने नहीं मांगा। इस लोक में जो पशु पुत्र धन धान्य सब मिलता है उसको भी तुमने छोड़ दिया, त्याग दिया। कैसे, क्यों त्याग दिया? अभिध्यायन, इन भोगों की जो अनित्यता है उस अनित्यता का आलोचन करके नित्य फलार्थी होने के कारण, नित्य फल तो मोक्ष एक ही है, उस मोक्ष फलार्थी मुमुक्षु होने के कारण इन सांसारिक भोगों को तुमने त्याग दिया।
और नैताम श्रृंकाम वित्तमयीम अवाप्तः। ये जो कर्म गति है जिसमें वित्त प्रधानता है, वित्तमयी धन प्रधान है, धन से ही अनुष्ठान किया जा सकता है और अनुष्ठान से जो पुण्य मिलता है वो भी एक धन ही है। उस पुण्य का व्यय करके हम सुख प्राप्त करते हैं, सुख भोग करते हैं। जैसे धन का व्यय करके उससे कुछ हम भोग प्राप्त करते हैं, तो उसी तरह पुण्य के क्षय से भोग प्राप्त करते हैं, सुख भोग। सुख भोग करने से फलनाश्य होता है धर्म और अधर्म दोनों ही। धर्म का फल सुख भोग है और सुख भोग कर जाने पर उसके बाद वो नहीं रखता है, पुण्य क्षय हो जाता है। पुण्य को दे करके हम लोग सुख का भोग करते हैं और जब पाप का फल भोगते हैं तो तब पाप भी क्षय हो जाता है। अतः भोग से दोनों का क्षय होता है। तो इसलिए वित्तमयी ये जो कर्म मार्ग है, प्रिय श्रेयो मार्ग, वह कर्ममयी गति है, उस मार्ग में तुम नहीं आए। यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या, और इस मार्ग में तो बहुत लोग स्वयं ही आ जाते हैं, गिर जाते हैं। सामान्यतः इस मार्ग से बाहर कोई भी नहीं आना चाहता है। तुम्हारे जैसे कोई धीर पुरुष जो परम वैराग्य संपन्न होता है वही इस मार्ग से अलग उठ करके श्रेयो मार्ग में आता है। दूर में ते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा, श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग हमारे सामने आते हैं, तो हम क्यों श्रेयो मार्ग का ही ग्रहण नहीं करते और प्रेयो मार्ग का ग्रहण कर लेते हैं? ऐसा भी तो किया जा सकता है। सामने दोनों मार्ग हैं तो ये इन दोनों मार्ग को अपनाया जा सकता है। ये तो ऐसा मार्ग नहीं है तो इस मार्ग में जाने पर उस मार्ग में नहीं जा सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कर्मानुष्ठान भी हम करेंगे और उसी कर्मानुष्ठान में हम मोक्ष की इच्छा से जो कुछ अधिक निष्काम भावना होनी है उसको भी करेंगे। तो श्रेयो मार्ग और प्रेयो मार्ग इन दोनों को अलग न करके, जैसे ईशावास्य उपनिषद में विद्यांचा विद्यांचा ऐसा समुच्चय बताया, उस तरह यहाँ भी समुच्चय हो सकता है, क्यों एक को छोड़ें। इसलिए प्रेयो मार्ग के फल के साथ साथ श्रेयो मार्ग का जो फल है श्रेय वो भी मिल जाएगा। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, ये दोनों मार्ग बड़े विरुद्ध मार्ग हैं। अगर एक को अपनाते हैं तो दूसरा मार्ग नहीं आ सकता है, उसमें मनुष्य चल ही नहीं सकता। वह कहते हैं दूर में ते विपरीते, इन दो मार्गों में एक का अविद्या नाम दिया, दूसरे का विद्या नाम दिया। जहां विद्या और अविद्या शब्द से ऐसा ही अर्थ लेना चाहिए। अब श्रेय प्राप्ति का जो मार्ग है उसको विद्या के नाम दिया और अविद्या शब्द से सांसारिक प्रिय जो है उन प्रिय को प्राप्त करने का जो भी उपाय है उसको अविद्या शब्द से यहाँ संकेत किया है। और ये विद्या और अविद्या ये दोनों बहुत ही विपरीत हैं, विरुद्ध हैं। ये पश्चिम की ओर जाता है, वो पूर्व की ओर जाता है, तो दोनों एक साथ मार्ग कैसे मिल सकते हैं? तो इसलिए इसी तरह ये दोनों दूरम विपरीत है और विषूची अत्यंत भिन्न फल को प्राप्त कराते हैं। भिन्न विभिन्न फल प्राप्ति के उपाय हैं, जो दो फल एक समय में एक पुरुष में हो ही नहीं सकते, तो इस तरह विरुद्ध है। तो इसीलिए जब दोनों श्रेय और
प्रेय दोनों मार्ग अपने सामने आते हैं तो उनमें से एक का ही चयन करना पड़ता है अधिकारी पुरुष को। दोनों को कोई भी अधिकारी पुरुष नहीं ले सकता है, दो में से एक ही वहां चयनीय है। तो उस स्थिति में विद्याभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ने, ये तुम नचिकेता जो हो, तुम्हें मैं विद्याभीप्सिनम मन्ने। विद्या, विद्यार्थी, विद्या यहाँ जो श्रेयो मार्ग है उस श्रेयो मार्ग के अर्थी, प्राप्ति के लिए इच्छा रखने वाला विद्याभीप्सिन, इस तरह का तुम हो। और इसलिए मैं तुम्हें ऐसा ही समझता हूं, तुम तो मुमुक्षु हो, श्रेयो मार्ग के अधिकारी। और नत्वा कामा बहवो लोलुपंत, बहवोपि कामा, मैंने तुम्हारे सामने बहुत बड़ा प्रलोभन रखा, बड़ा प्रलोभन दिया, बड़े बड़े दिव्य भोगों का भी लालच दिखाया, लेकिन ये जो काम है ये प्रिय होने पर भी तुम्हें अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं किए। बहवोपि कामाः त्वाम न अलोलुपंत, अलोलुपंत लुकलु विच्छेदने ऐसा एक धातु है। तुम्हारा श्रेयो मार्ग में जो दृढ़ निश्चय है उस निश्चय का विच्छेद नहीं कर पाए, तो इसीलिए तुम विद्याभीप्सिनम मन्ने, तुम तो श्रेयो मार्ग के अधिकारी हो, यह मेरा मत है। लोक में तो ऐसा है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथान्धा। ये जो अविद्या मार्ग है उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि अनेक लोग ऐसा समझते हैं वो अविद्या में है, ये समझ ही नहीं पाते हैं। अविद्या के बीच में रहते हुए अपने को विद्वान मानते हैं तो अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं उस अविद्या में पढ़ करके ये लोग पुत्र पश्वादि तृष्णा पाश शतैः वेष्ट्यमानाः, उनके मन में इतनी इच्छाएं हैं, पुत्र इच्छा, पश्वादि इच्छा, तृष्णा पाश शतैः, तृष्णा इच्छा ही, तृष्णा ही पाश है। तो कितनी तृष्णाएं हैं, सैकड़ों तृष्णाएं हैं। इस तरह के तृष्णा पाशों से पीड़ित हैं। ये कैसे क्या समझते हैं, वयम धीराः पंडितम मन्यमाः, अपने को बड़े पंडित मानते हैं और बड़े धैर्यशाली बुद्धिमान ऐसा मानते हैं अपने को। और ऐसे लोग जो हैं वो स्वयं तो मूढ़ हैं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेकर के विनाश में पर्यंति मूढ़ाः, दूसरे लोगों को भी अपने हिसाब से अपना मार्ग दिखा करके श्रेय से भ्रष्ट करा देते हैं। दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथान्धा। अपने को शास्त्र कुशल ऐसा मानने वाले ये लोग और अन्य स्वयं तो कुटिल मार्ग में प्रवेश करके नष्ट ही हो जाते हैं। जरा मरण रोग आदि पुनः पुनः जो बंध है उस बंध में ही चले जाते हैं और दूसरे लोगों को भी उसी बंध में लगा देते हैं, बंध में ही उनको भी डाल देते हैं। तो इसका एक उदाहरण देते हैं, अंधेनैव नीयमानाः यथान्धाः।
कुछ अंधे हैं, उन अंधों को कोई प्राप्तव्य देश है वहां पर पहुंचाना है, तो पहुंचाने वाला कैसा होना चाहिए? वो भी अगर अंधा है तो वो नहीं पहुंचा सकता है। तो इसके लिए पहुंचाने वाला तो चक्षुष्मान, देखने की शक्ति वाला होना चाहिए, दर्शन शक्ति वाला, तभी वह अंधों को गंतव्य देश तक पहुंचा सकता है। अब कोई अंध पुरुष अपने को चक्षुष्मान समझ करके इन बेचारे अंधों को मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है, तो क्या होगा? वो स्वयं अंध है, लेकिन वो मान रहा है अपने को चक्षुष्मान, और ऐसा अंध दूसरे अंधों को मार्ग दिखाता है, तो क्या होगा? निश्चित रूप से इन अंधों की दुर्गति होगी। वो स्वयं दुर्गति में पड़ेगा और अन्य अंधों को भी दुर्गति में डाल देगा। ऐसा ये जो दृष्टांत है, इसी तरह ये जो अविद्या में विद्यमान नानाविध इच्छाओं से युक्त पुरुष अपने को बड़ा शास्त्रज्ञ मानने वाले दूसरे को मार्ग बताने के लिए सामान्य जनों को ले जाते हैं, तो वो भी ऐसा ही कर देते हैं। स्वयं तो संसार बंध में पड़े हैं ही, और दूसरों का भी संसार बंध को और ज्यादा अधिक दृढ़ बना देते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों की ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, इनको पहचानना चाहिए। तो इसलिए अविद्या से जो बाहर उठा है, श्रेयो मार्ग का जो पथिक है, उसी का अनुसरण करना चाहिए, जिससे हमें श्रेयो मार्ग में श्रेय रूप फल प्राप्त हो। इसलिए ये जो निंदा है, यह निंदा तो निंदा करने के लिए नहीं है, श्रेयो मार्ग में जो आता है उसकी प्रशंसा करने के लिए यह बताया गया है। लेकिन स्थिति तो वास्तविक है ही। अविद्या में जो है वो कैसे दूसरों को विद्या का मार्ग दिखा सकते हैं? स्वयं नहीं जानते हैं तो दूसरे को क्या सिखा सकते हैं? तो इस तरह देखेंगे तो बात तो सत्य ही है। तो ये ऐसे लोग जो हैं वो तो दूसरों को कुछ नहीं सिखा सकते हैं। इसीलिए हमें केवल प्रमाण, श्रुति प्रमाण का ही शरण करना पड़ता है, और उस श्रुति प्रमाण को, जो प्रमाण का ठीक ठीक अर्थ समझने के लिए जो परंपरा से प्राप्त है, उसका भी, उस मार्ग का भी अनुसरण करना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 5वां मंत्र समाप्त हो जाता है, आगे बाद में किया जाए।